आपने ये कहा कि हमारे पूर्वज, यानी मैं सनातनी धर्म से आ रही हूँ, हिंदू हूँ, मेरे पूर्वज और आपके पूर्वज जो मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं, मुसलमान हैं, उन सब के पूर्वज एक हैं जो हिंदुस्तान के हैं। ठीक, तो फिर ये मुगल कौन है? देखिए, मुगल शब्द आया है मंगोल से। ये मुगल कहाँ से आए? तो जब मंगोलों की सेना, जो कि मुस्लिम नहीं थे, चंगेज़ खान हलाकू मुस्लिम नहीं था, जब ये चंगेज़ खान हलाकू इनकी सेना निकली और पूरे विश्व विजय करने की नीयत से निकली, तो उज़्बेकिस्तान भी पहुंची और उज़्बेकिस्तान में वहाँ की महिलाओं के साथ उन्होंने अनाचार किया, अत्याचार किया, बहुत सारी महिलाओं को अपने संग में रखा। उसके परिणाम स्वरूप जो संतानें हुई, उसी में से एक संतान थी बाबर, और उसी उज़्बेकिस्तान के फरगना से बाबर भारत आया था। यानी कि ये मुगल, इनके पूर्वज कौन हैं? मंगोल हैं। और मंगोल इतने क्रूर थे और रहन सहन से इतने गंदे थे कि वो जीवन में कभी नहाते नहीं थे। इरफान हबीब ने हज़रत अमीर खुसरो के हवाले से एक बात लिखी है कि हज़रत अमीर खुसरो को जब मंगोलों ने अरेस्ट कर लिया था, तो हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं उनके जिस्म से इतनी बदबू आ रही थी कि ऐसा लग रहा था मुझे उल्टी हो जाएगी। अब इन्हीं की वंश परंपरा के लोग ये मुगल कहलाए। बाद में हालांकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अब जी कभी नहाते नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान में आए और देखिए यहाँ तो जी त्रिकाल संध्या हो रही है, इतनी सारी नदियां त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, 3 बार डुबकी लगा रहे हैं। तो भाई उनको शर्म आई, तो नियम बनाया कि चलो जी साल में 1 बार नहाएंगे। फिर कहा नहीं इससे काम नहीं चलेगा। फिर कहा जी शुक्रवार के शुक्रवार। ये सब उनकी परंपरा है, ये मुसलमानों की परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा चलो हफ्ते में 1 बार तो हम नहा ही लेंगे। इसलिए कई लोग मजाक में कहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं कि यार मुसलमान तो जुम्मे के जुम्मे नहाते। नहीं भैया, ऐसा नहीं, हम लोग रोज नहाते हैं। ये मंगोलों के कारण ऐसा हुआ क्योंकि वो लोग कभी नहाते नहीं थे। लेकिन इस देश का मुसलमान सनातनियों की ही औलाद है, हमारे पूर्वज सनातनी हैं, हिंदू हैं। तो इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए। और जो उनकी क्रूरता थी, जाहिर बात है वो मुगलों में भी कायम रही। बाद में आप देखेंगे कि औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शिकोह को, जो कि उपनिषद का बड़ा ज्ञाता था, सत्ता में वो राजा ना बन जाए इसलिए उसे नग्न करके, नग्न हाथी की पीठ पर उसे पूरे दिल्ली के बाजार में घुमाया और उसका कत्ल कर दिया। इसी तरीके से 4 साहबजादों को दीवारों में चुनवा दिया गया, केशव राय मंदिर तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया। तो अत्याचार की सीमा और बर्बर तरीके से, यहां तक कि मीनाक्षी जी मैं आपको बताऊं, छावा फिल्म में आपने जो देखा, छावा एक उपन्यास है शिवाजी सावंत की जी, जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। 40 दिन तक एक देश के हमारे युवा को, छत्रपति संभाजी महाराज को अरेस्ट करके रखता है और तड़पाता है। कोई सामान्य व्यक्ति होता, मृत्युदंड भी देना है तो 1 बार में दे देता। 40 दिन तक तड़पाया। एक दिन दांत निकाल रहे हैं, एक दिन कान निकाल रहे हैं, एक दिन जीवा निकाल रहे हैं, एक दिन नाखून निकाल रहे हैं, एक दिन आंख निकाल रहे हैं। ये काम मनुष्य नहीं कर सकता, ये क्रूर मंगोल लुटेरे ही कर सकते हैं, जिनकी औलादें ये बाबर और लेकिन वैसा आप ये देखें, जिनकी बात आप कर रहे हैं उन्हीं औरंगजेब के लिए अब एक बात ये भी चल पड़ी है कि वो बहुत ही भले इंसान थे, बड़े ही मितव्ययी थे कि राजकोष को घाटा ना हो जाए इसलिए अपनी टोपी खुद सिला करते थे। वो इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे शासक बादशाह थे कि उन्होंने मंदिर बनवा दिए। ये तर्क कहाँ से आता है फिर? अच्छी बात है मीनाक्षी जी, ये तर्क आते हैं, अच्छी बात है। जो लोग तर्क लाते हैं ना, मैं नाम ले दे रहा हूँ, ये अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये तर्क लाते हैं और इन्हीं की विचारधारा के लोग ये तर्क लाते हैं। औरंगज़ेब वेतन नहीं लेते थे, औरंगज़ेब टोपी सिलते थे, उससे जो उनको बेचने से मिलता था उससे वो जीवन यापन करते थे। आप अपनी सांसद की तनख्वाह मत लो, कर सकते हो, नहीं करोगे। मंदिर बनाया औरंगज़ेब ने, ठीक है चलो ये भी मान लेते हैं, तो आप भी बनाओ मंदिर। कह दो कि भैया अयोध्या का कोर्ट केस से लड़कर लिया गया है, काशी और मथुरा हम स्वयं दे देते हैं क्योंकि औरंगज़ेब ने मंदिर बनाया था। आप इसको नहीं मानोगे, आप तो खुद कह रहे हो ना औरंगज़ेब मंदिर बनाया था और मितव्ययी था, तो अपनी तनख्वाह नहीं छोड़ोगे, मंदिर बनाने में सामने नहीं आओगे। लेकिन सच्चाई को कुछ समझना चाहिए, तो खामखा ऐसी थ्योरी नहीं। लेकिन इरफान हबीब, क्योंकि आपने उन्हें अभी थोड़ी देर पहले कोट किया, तो मैं इरफान हबीब को ही कोट करते हुए कहती हूँ, वो ये कहते हैं कि औरंगजेब ने कामाख्या मंदिर बनवाया और कामाख्या मंदिर में जाकर देखिए
वहां पर बकायदा एक पत्र औरंगजेब के नाम का वहां पर मौजूद है, लेकिन कोई ये नहीं बताता, कोई ये जानकारी नहीं देता कि ये वही औरंगजेब है जिसने त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर को भी खंडित किया था। ये वही औरंगजेब है जिसने न जाने कितने 87 मंदिर, जिसका उल्लेख जदुनाथ जी सरकार अपनी बुक में करते हैं, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में वो ये बात कह रहे हैं कि 87 मंदिर ऐसे थे जो औरंगजेब ने तुड़वाए। इन बातों को क्यों नजरअंदाज कर दिया जाता है? क्यों मुगल बादशाहों का महिमा मंडन किया जाता है? देखिए, मसीरे आलमगीरी में भी ये बात लिखी हुई है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था। ये बात रिटर्न है, उसमें इस बात का उल्लेख है। जदुनाथ सरकार जी ने भी त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के बारे में लिखा है। और एक बात और आती है कि औरंगजेब देखता था कि एक बड़ी ज्वाला आ रही है, एक बड़ा चिराग जल रहा है कहीं बड़े दूर से। तो पता किया जी कहाँ चल रहा है, तो पता चला एक मंदिर है मथुरा में कृष्ण भगवान का, केशव देव मंदिर, वहाँ पर चिराग जलता है, वहाँ पर जोत जलती है, तो उसकी रोशनी आगरा तक, दिल्ली तक पहुँचती है। तो वो देखकर बड़ा अचंभित हुआ और उसको तोड़ने के लिए पहुँचा। वहाँ पर केशवराय मंदिर को तोड़कर उसने जामा मस्जिद बनाया। आज भी जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है उसके पीछे यही कारण है। कौन? औरंगजेब। लेकिन इतिहास को छुपाया जाता है। अब मैंने इरफान हबीब का नाम यद्यपि लिया, लेकिन इरफान हबीब भी लेफ्ट के हिस्टोरियन हैं, लेकिन सतीश चंद्र लेफ्ट के हिस्टोरियन हैं। इरफान हबीब और सतीश चंद्र ने बहुत छुपाने की कोशिश की, बहुत छुपाने की कोशिश की। उसके बाद भी उसकी क्रूरता इतनी थी कि बताना ही पड़ा, अप्रत्यक्ष रूप से हजरत अमीर खुसरो के माध्यम से, जिसका मैंने उदाहरण दिया है। और सतीश चंद्र जो मध्यकालीन इतिहास के, वो भी प्रमाणिक इतिहासकार हैं, उन्होंने जाफर जटल्ली का उल्लेख किया, एक व्यंग्यकार। जाफर जटल्ली ने बड़े अश्लील शब्दों में कहा है, उसे मैं सभ्य शब्दों में कहता हूं, शैतान के नितंब तले अंधेरा। औरंगजेब के लिए जाफर जटल्ली ने कहा, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। ये बात सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक में लिखी है। तो सोचो वो कितना क्रूर शासक रहा होगा कि जाफर जटल्ली को अपनी जान की भी फिक्र नहीं थी। उन्होंने क्या लिख दिया? शैतान के नितंब तले अंधेरा।